नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है। मेरा नाम है अमित सिंह। आज की खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में हम जांच पड़ताल करने वाले हैं, जिसके बारे में मैं अपने प्राइम टाइम बुलेटिन चलिए वहां खबर जहां मैं बात करने वाला हूं, उस खबर को सुनने के बाद आपको जरा हैरानी होगी। हैरानी इसलिए भी होगी क्योंकि 130 करोड़ भारतीय जिसे अपना रोल मॉडल मानते हैं, 130 करोड़ भारतीय जिसे सपनों में देखते हैं, जिसके जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, उनके चेहरों में, उनके हाव भाव में, उनकी चीज़ों में खुद को तलाशते हैं, अगर वो शख्सियत एक ऐसे मामले में फंस जाए जिसे हम और आप सामाजिक रूप से बहुत छोटा, खराब और संकीर्ण मानते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं बात दीपिका पादुकोण की कर रहा हूं। एनसीबी ने 25 तारीख को पेश होने के लिए उन्हें समन किया है। उस समन का मतलब समझिए, उस समन के दिन दीपिका से जो व्हाट्सएप चैट, करिश्मा जो उनकी मैनेजर थी, उसमें एक व्हाट्सएप चैट में ये इस बात का जिक्र मिला है कि दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेती हैं, कंज्यूम करती हैं और 28 से 29 अक्टूबर की रात 2017 मुंबई की एक नाइट क्लब है मुंबई का, कोको नाम है जिसका, वहां पे एक पार्टी हुई थी और उस दिन ही करिश्मा ने अपनी मैनेजर से व्हाट्सएप चैट के जरिए ये बात पूछी थी कि क्या उनके पास हैश है। मैं आपको बता दूं कि सीबीडी, हशीश, हैश, चरस, कोकेन, हीरोइन, ये सब अलग अलग प्रतिरूप हैं, अलग अलग प्रोमिनेंट कंपोनेंट्स हैं और ये ड्रग्स की श्रेणी में आते हैं। नारकोटिक्स एक्ट इनको पूरी तरह से इन ड्रग्स को प्रतिबंधित कर चुका है और अगर कोई शख्स इन चीज़ों को रखता है तो नारकोटिक्स एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। दीपिका को समन किया गया है 25 सितंबर के लिए। फिलहाल दीपिका गोवा में थी आज सुबह तक और आज दोपहर के बाद वो मुंबई पहुंची हैं और ऐसी उम्मीद है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, शायद वो कल एनसीबी दफ्तर में पेश हो सकती हैं सवाल जवाब के लिए। उनके अलावा 4 और बड़े चेहरे हैं जो कल एनसीबी ऑफिस में पेश होने वाले हैं। मसलन रकुलप्रीत सिंह हैं, श्रद्धा कपूर हैं, सारा अली खान हैं। इसके अलावा सिमोन खंबाटा से आज पूछताछ हुई है। करीब 6 घंटे तक एनसीबी ने उनको ग्रिल किया है। उन तमाम बातों पर बातचीत हुई, मसलन कि ड्रग्स कौन खरीदता था, ड्रग्स कहां से आता था, किसने कंज्यूम किया, किसको दिया, कब दिया, कहां दिया, किस फॉर्मेट में दिया। इन तमाम बातों को एनसीबी ने इन बड़ी मछलियों से, जो बॉलीवुड की बड़ी मछलियां हैं, उनसे पूछा है। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि रडार पर अगले 2-4 दिनों के भीतर जो मेल एक्टर्स हैं बॉलीवुड के बड़े, उनसे सवाल जवाब कर सकता है एनसीबी। अब इस पूरी तस्वीर को एक सामान्य इंसान की तरह देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। दीपिका पादुकोण, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बहुत मेहनती हैं। उन्होंने पिछले 10 सालों में अपने आप को साबित करने के लिए, खुद को स्थापित करने के लिए कई बड़ी और अच्छी फिल्में की हैं, बहुत मेहनती हैं और उनका काम बोलता है। लेकिन कहा जाता है कि आपके 100 काम के सामने आपका एक छोटा काम भारी पड़ जाता है। दीपिका पादुकोण के साथ भी वही हुआ। करिश्मा जो उनकी मैनेजर हैं, उनके साथ एक ड्रग्स चैट पकड़ी गई है। एनसीबी ने पुराने व्हाट्सएप मैसेजेस को रिस्टोर किया और उसमें जो बातचीत हुई वो ये साबित करती है कि दीपिका ड्रग्स कंज्यूम करती हैं। एनसीबी ने एक लंबी सवालों की फहरिस्त तैयार कर रखी है। कल जब दीपिका एनसीबी दफ्तर में जाएंगी तो कुछ संभावित प्रश्न हैं जो एनसीबी दीपिका से पूछ सकती है। मसलन, आप ड्रग्स कब से ले रही थी? सबसे पहले ड्रग्स आपने किससे खरीदा, कितने पैसे में खरीदा, उस शख्स का नाम क्या है जिसने आपको ड्रग्स की सप्लाई की थी, कोको पार्टी में उस रात किन किन सितारों ने, किन किन स्टार्स ने ड्रग्स का सेवन किया था, क्या आप हशीश लेती हैं, क्या आप कोकेन लेती हैं, क्या आप हेरोइन का सेवन करती हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका सामना दीपिका से एनसीबी दफ्तर में होगा। दीपिका के अलावा रकुलप्रीत सिंह को समन एनसीबी ने किया है। रकुलप्रीत ने हालांकि कहा कि उन्हें कोई समन नहीं मिला है, तो दोबारा एनसीबी ने उनको व्हाट्सएप डिजिटल फॉर्मेट में भी उनको समन किया है और उस समन के मिलने के बाद रकुलप्रीत सिंह के वकील ने इस बात को कबूल किया है कि उन्हें समन मिल चुका है। हालांकि इस बात पे अभी तक ये सफाई नहीं आ पाई है कि रकुलप्रीत मुंबई में है या हैदराबाद में है। इसके अलावा कल श्रद्धा कपूर भी एनसीबी के दफ्तर में पेश हो सकती हैं। इसके अलावा सारा अली खान पर भी ड्रग्स लेने के आरोप लगे हैं और ये सारी बात, इन सभी बातों का खुलासा हुआ कैसे, उसे भी समझना ज़रूरी है। इस पूरे मामले को समझने से पहले, सुशांत की मौत के बाद एनसीबी ने, ईडी ने और सीबीआई ने कई लोगों से पूछताछ की। मसलन जया साहा जो कि क्वान टैलेंट कंपनी के लिए काम करती हैं। क्वान करती क्या है बेसिकली, पहले वो समझ लीजिए। क्वान जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं उन्हें काम दिलाने का काम करती है, उनके पीआर को मैनेज करती है। इसके अलावा वो तमाम एक्टिविटीज़ जो एक स्टार को, एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी को चाहिए, वो सारी, उन सभी चीज़ों का मैनेजमेंट क्वान देखती है। जया साहा क्वान के लिए काम करती हैं। रिया ने सबसे पहले जया साहा का नाम लिया, श्रुति मोदी का नाम लिया जब एनसीबी
एनसीबी ने श्रुति मोदी और जय साहा से पूछताछ की तो उस पूछताछ में फिर नाम निकल कर आया दीपिका पादुकोण का, नाम निकल कर आया जय साहा का, नाम निकल के आया रकुलप्रीत सिंह का, नाम निकल के आया श्रद्धा कपूर का और सारा अली खान का। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, बॉलीवुड के करीब 150 लोगों की वॉच लिस्ट एनसीबी ने तैयार की है और किसी भी वक्त उन्हें समन हो सकता है, किसी भी वक्त उनसे पूछताछ हो सकती है। फिलहाल एनसीबी ने किसी भी बड़े नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन जब रिया के सामने भी इन सितारों को बैठा के पूछताछ हो सकती है, यानी जब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी तो कई बड़े नाम और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अपने प्राइम टाइम बुलेटिन चलिए वहां खबर जहां में आज मैं इसी खबर की पड़ताल कर रहा हूं कि अगर दीपिका पर जो आरोप लग रहे हैं वो साबित हो जाते हैं तो उन्हें कितनी सजा हो सकती है, किन किन धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और ये सभी धाराएं बाकी की जो एक्ट्रेसेस हैं उन पर भी लागू होती है। अगर आपको कोई सलाह, कोई मशवरा, कोई सुझाव है मेरे प्रोग्राम को लेके तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा ट्विटर हैंडल है जिसका यूज़र ID है अमित सिंह जॉर्नो, इसी नाम से मैं इंस्टाग्राम पर भी पाया जाता हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है न्यूज़ व्यूज़ एंड एनालिसिस। मैं उस पर हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें पूरे दिन की खबर का जिस्ट और पड़ताल होती है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। हर दिन हर रोज मैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय पर बात करता हूं। मेरे साथ आज फिलहाल इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नई खबर, एक नई पड़ताल, एक नए एंगल के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।